अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित पवन भारद्वाज आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो लाइफ कैथल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप समझ ही गए होंगे कि मेरे द्वारा बोले गए इस श्लोक, इस मंत्र का भावार्थ क्या है, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज का एक्चुअल में बल कितना था, उनकी शक्ति कितनी थी, इसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए जानते हैं। मंगल और शनिवार श्री हनुमान जी महाराज का वार माना जाता है, दिन माना जाता है। अनेकों भक्त मंगल और शनिवार के दिन श्री हनुमान जी को विधिवत पूजन करते हैं, प्रसन्न करने के लिए अनेकों उपाय करते हैं। देखिए मित्रों, श्री हनुमान जी महाराज में वैसे तो अनेक शक्तियाँ उनके पास हैं, अनेकों सिद्धियाँ भी उनके पास हैं। इस संसार में अनेकों भक्त ऐसे हैं जो पल पल में श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी एक कृपा पाना चाहते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि हनुमान जी में सही में कितना बल था। मित्रों, 10,000 हाथियों का बल, एक हाथी का बल बहुत ज़्यादा होता है, समझो 10,000 हाथियों का बल एक दिग्गज में होता है, दिग्गज में होता है। और 10,000 दिग्गज का बल एक ऐरावत हाथी में होता है। अब ऐरावत हाथी कौन है? ये ऐरावत हाथी समुद्र मंथन से निकला हुआ एक हाथी है जो कि इंद्र की सवारी माना जाता है। तो मैंने कहा 10,000 हाथियों का बल एक दिग्गज में है, 10,000 दिग्गज का बल एक इंद्र की सवारी जिसको बोलते ऐरावत हाथी में है, और 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में है, और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के इस छोटी सी उंगली में है। आप समझ गए होंगे कि श्री हनुमान जी महाराज में बल कितना है। तो इनकी बल की तो हम कोई गणना भी नहीं कर सकते। जहाँ तक हमें अंदाजा था, हमें भी कहीं न कहीं से, जहाँ से शास्त्रों के माध्यम से पता चला कि एक्चुअल में इनका बल कितना माना जाता है, तो वो मैं आप तक लेकर के आया। अब एक बात और सुनने में आती है, अक्सर देखा जाता है कि हमारे इस लोक आचार में सुनने में भी आता है कि महिलाओं को श्री हनुमान जी महाराज की पूजा नहीं करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? मेरा मानना है कि करनी चाहिए। अब कहते हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी हैं। हाँ, बाल ब्रह्मचारी हैं, थे और रहेंगे, क्योंकि वो चिरंजीवों में उनकी गिनती होती है। हनुमान जी महाराज ने जो भी जन्म लिया था वो सिर्फ प्रभु श्री राम के कार्य संभालने के लिए और उनकी सेवा में रहने के लिए ही जन्म हुआ था उनका। इसीलिए आज अष्ट चिरंजीवों में भी उनकी गिनती होती है। महिलाओं में क्यों पूजना चाहिए? इसलिए पूजना चाहिए क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज ने भी एक महिला से ही, यानी कि माता अंजनी से ही जन्म प्राप्त किया था। तो ये थी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। आगे भी एक बहुत ही अच्छी वीडियो मैं आप तक लेकर के आऊँगा, जिसके अंदर बताया जाएगा कि श्री हनुमान जी महाराज की कितनी शादियाँ हुई थी और क्यों हुई थी, किसके साथ हुई थी, ये सब उस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ समय के बाद। जय श्री राम।